और अब बात करेंगे आज के मुद्दे की। दिवाली और पटाखों से पहले बयानों का शोर जोरदार हो रहा है। आजकल त्योहारों से पहले माहौल बिगाड़ने का काम शुरू हो गया है। त्योहार के साथ अब ऐसे बयान आते हैं जो सौहार्द नहीं बल्कि समाज को बांटने का काम करते हैं। कुछ राजनीतिक छुटभैयाओं के कारण ही बिगड़ रहा है माहौल। पहले भोपाल में पोस्टर लगे और इंदौर में पोस्टर लगाए गए हैं। अब शहर शहर मुहिम चलाई जा रही है। हिंदुओं से अपील की जा रही है, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार रखें और अपनों से ही व्यापार करें। अब ये भी बता दीजिए, सालों से जिनके साथ व्यवहार और व्यापार कर रहे थे तो अब वो कैसे पराये हो गए हैं। अगर कल को मुस्लिम समाज मुहिम छेड़ दे, हम हिंदुओं का कोई काम नहीं करेंगे, तो क्या ये सही होगा? सोचिए, इतना जहर मत घोलिए कि उसकी जद में आप खुद भी आ जाएं। भारत का संविधान हर धर्म को बराबर का सम्मान देता है। भारत का संविधान जो है वो हर किसी को अपनाने की बात कहता है। तो फिर कैसे आप एक वर्ग के लिए अपने हिसाब से नियम कायदे बना रही हैं? ये गलत है। इस तरह माहौल बिगाड़ने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। धर्म की त्योहार से पहले एक बार फिर एमपी में माहौल गर्मा गया है। राजधानी भोपाल के बाद इंदौर में पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर हिंदू त्योहार, हिंदू से व्यवहार, हिंदू से व्यापार लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। अपना त्योहार। इससे पहले भोपाल में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए थे। भोपाल में संतों ने प्रदर्शन कर अपनों से खरीदारी करने की अपील की है। दिवाली की खरीदारी, धनतेरस की खरीदारी अपने सनातनियों से किया जाए, क्योंकि सनातनियों से खरीदेंगे तो उनके घर में भी दिवाली मनाई जाएगी। जो लोग आपके त्योहारों को, आपके देवताओं को नहीं मानते, इस त्योहार के मौके पे उनसे खरीदारी नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने आज न्यू मार्केट क्षेत्र में एक जन जागरण रैली निकालकर और सभी से आह्वान किया है कि हमारा त्योहार, हमारा व्यापार और हमारों से ही व्यवहार। ये लोग जो माहौल खराब कर रहे हैं, पोस्टर वार चल रहा है और बीजेपी कह रही है कि ये हमारे लोग नहीं है। बीजेपी की बी टीम के लोग ही पोस्टर लगा रहे हैं, यही मुस्लिम कर्मचारियों को बाहर करवा रहे हैं। एमपी में त्योहार से पहले एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम वाली सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सरकार तो सभी को सम्मान देती है, सभी धर्मों के त्योहारों को हम सुरक्षा देते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म की सहजता, सरलता का दुरुपयोग करते हैं, ये उनके लिए चुनौती है। उन्हें इस तरह के मामलों में सजग रहना चाहिए। ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, हर धर्म का है। और त्योहार जब आते हैं तभी ये होर्डिंग बैनर क्यों लगते हैं? सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि वो ऐसे होर्डिंग जो लगे हैं उनके साथ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो तत्काल जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया है उस पर कार्रवाई करे। हिंदू संगठनों का कहना है कि जो दिवाली मनाते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, उन्हीं से खरीदारी करें ताकि वो दिवाली मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम उस देश के वासी हैं जहां हिंदू मुस्लिम की मिसाल दी जाती है। कौन अपना कौन पराया, इस राग को तो छोड़िए। जो सुख और दुख में साथ रहे वही अपना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन ये जहर वाली बोली नहीं चलेगी। आज महा डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज सवालों पर नजर डालते हैं। कुछ सवाल जो उठ रहे हैं, क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? पहला सवाल तो यही है, माहौल बिगाड़ने की क्या कोशिश की जा रही है इस तरह के पोस्टर लगाकर, इस तरह की अपील करके? दूसरा सवाल यह है कि त्योहार पर ही क्यों जहर वाली बोली सामने आती है? अब दिवाली का त्योहार नजदीक है, धनतेरस का त्योहार नजदीक है, उससे पहले ही क्यों इस तरह के पोस्टर्स सामने आ रहे हैं? अपना और पराया वाला भेद आखिर क्यों? अब कैसे इसे पहचाने कि अपना कौन और पराया कौन? जल्दी से आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। महंत अनिलानंद हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। अनिलानंद जी, बहुत स्वागत है आपका।
मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ है। साजिद जी बहुत स्वागत है आपका। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ है, बीजेपी से प्रवक्ता। वंदना जी आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद आसिफ कांग्रेस के नेता हमारे साथ में मौजूद है। मोहम्मद आसिफ जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से, राजनीतिक विश्लेषक है। सूर्या मैथिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राजनीतिक विश्लेषक से ही। अब सवाल ये है सूर्या मैथिल जी, बयानबाजी भी बहुत चल रही है इसी पर कि इस पोस्टर को जिसने लगाया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अगर सरकार इसके फेवर में है। पोस्टर जिसने लगाया उसका कहना यह है कि त्योहारों के पहले अपनों से ही व्यवहार रखें। मेरा सवाल यह है, अपना कौन पराया कौन, इसे कैसे हम जाने? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, आपने एक लाइन कही थी कि अपना कौन और पराया कौन, और हम हिंदुओं का कोई काम नहीं करेंगे मुसलमान यदि ये ठान ले तो मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स याद दिलाना चाहता हूँ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये जो स्थिति है ना, ये केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। और ये स्थिति आई तो आई क्यों? अगर अपना ही माना जाता होता तो कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित हैं वो आज पूरे देश के अंदर मैं ये कहूँ शरणार्थी बन के नहीं घूम रहे होते। अगर अपना ही माना जाता तो थूक मिलाकर रोटियां नहीं परोसी जा रही होती। अभी भी आपने दिखाया अपनी एक रिपोर्ट के अंदर। अपना ही माना गया होता तो कांवड़ियों के लिए पुलिस की इतनी सुरक्षा नहीं होती, और अपना ही माना जाता तो हनुमान जयंती और रामनवमी के ऊपर पत्थर नहीं चल रहे होते, गोलियां नहीं चल रही होती और पेट्रोल बम नहीं मारे जा रहे होते। क्या गलत कह दिया आप बताइए मुझको? अगर बजरंग दल ने और विश्व हिंदू परिषद ने कहा तो कि भैया उन्हीं से खरीदो जो कि अपना त्योहार, यही त्योहार मनाते हैं। गौ माता को जो रोटी खिलाता है सनातनी को, उससे व्यवहार रखना चाहिए। गौ माता को रोटी के संग खाने वाले के साथ कभी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। लव जिहाद के रूप में हमारे सनातनी बहनों के संग अगर कुकर्म करने वालों के संग आप व्यापार करेंगे तो समाज के अंदर क्या होगा? एक और चीज, एक चीज और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, कभी हलाल सर्टिफिकेट पे आपने चर्चा की क्या कि हलाल सर्टिफिकेट इस देश में क्यों होना चाहिए? कभी आपने आई लव मोहम्मद के जो पर्चे हैं वो दिखाए क्या कि पूरे के पूरे रास्ते इन्होंने आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर पाट दिए? क्या मतलब है? तो अगर ऐसा ही करेंगे तो जवाब तो मिलेगा, प्रतिक्रिया तो मिलेगी, क्रिया करेंगे तो। ठीक है, मौलाना साजिद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, सवाल ये है कि इस तरह की तस्वीरें कई सामने आई हैं, जैसे रोटी में थूक लगाना, और फिर रेस्टोरेंट्स में भी हमने देखा, जूस कॉर्नर्स में भी देखा, यूरिन मिलाना, ऐसे कई नाम सामने आए हैं इस बीच। अब इससे विश्वसनीयता जो है उठ रही है, आपकी क्या राय इस पर? देखिए, एक मिसाल मशहूर है कि कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। ये आवाजें ऐसी आवाजें हैं जिनको ना हिंदू मानता है ना मुसलमान मानता है। चूंकि इस देश का हिंदू भी मुसलमान के साथ, सिख के साथ, ईसाई के साथ मोहब्बत और प्यार से रहना चाहता है। ये जो नफरती लोग हैं कुछ, इन नफरती लोगों की आवाज इन तक पहुंचती है, दूसरों तक नहीं पहुंचती। हाँ, इस बात से एक नफरत का वातावरण जरूर पैदा होता है और माहौल बिगड़ने की, जैसे आपने भी कहा, माहौल बिगाड़ने की ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है सबसे बड़ा सवाल बिगाड़ रहा है, सवाल ये यही जो लोग ऐलान करते हैं कि मुसलमान से सामान ना खरीदो। हाँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया में मुसलमान भी खड़े हो जाएं कि हिंदू को न सामान बेचेंगे न हिंदू से सामान खरीदेंगे, तो देश का माहौल क्या होगा आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ रहा हूं। लेकिन मुसलमान इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए मुसलमान खामोश है। ठीक, एक जल्दी से रिएक्शन में हिंदू धर्मगुरु से ले लेती हूँ। महंत अनिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। महंत जी, आप ही बताइए, त्योहारों के पहले ही ये राग क्यों सामने आता है कि अपनों से लीजिए, अपना करिए? त्योहारों के पहले तो ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता। देखिए, ऐसा है कि ये चीजें ऐसा नहीं कि आज सामने आई हैं, धीरे धीरे पहले आदमी को बुखार आता है, फिर उसको मलेरिया होता है, फिर उसको कोई ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये अब ऑपरेशन की नौबत में आ गए हम लोग, क्योंकि हम प्रायः देखते हैं
सावन के समय मालिकों के नाम की बात सामने आती है, दिवाली में कहा जाता है गैर हिंदू से सामान मत लो, गरबा में कहा जाता है गैर हिंदुओं की एंट्री मत होने दो। मतलब त्योहारों के पहले बाइकआउट कर रहे हैं और 365 दिन में बाकी के दिनों में आप उनसे काम निकलवा रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है ये मान जी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊंगा क्योंकि जब आग लगती है तो जब धुआं निकलता है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, और उस आग का परिणाम यह है कि आज कई वर्षों से इस प्रकार के जो कारनामे देखे गए हैं, उन कारनामों को देखते हुए मैं हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हम बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि हमने ये कहा है अपने बयानों में, एक बयान में, कि आप समाज सुधार की बात करिए ताकि सभी लोग एक समाज में रह सके, एक अच्छा हिंदुस्तान में रह सके। लेकिन हम लोग तो कोशिश करते हैं, लेकिन वहां कुछ ना कुछ घटनाएं जब तक उनके समाज के लोग घट देते हैं, अब जब इस प्रकार की घटनाएं होने लगती हैं तो मजबूरी में कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ता है। कर रहे थे, जिसका जिक्र सूर्य मैथिल जी कर रहे थे कि जब थूक वाली खबरें सामने आती है, जब यूरिन वाली खबरें सामने आएंगी तो विश्वास तो उठ ही जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। वंदना जी, बीजेपी का स्टैंड जो है कांग्रेस जानना चाहती है कि अगर इस तरह के पोस्टर्स लग रहे हैं और अगर सरकार इसके फेवर में है तो फिर ये भी बोले, और नहीं है तो जो इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? जी, सम्मानित पैनल को नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से सूर्या मैथिल जी ने जो बात कही और हमारे धर्मगुरु महाराज अनिलानंद जी ने जो बात कही, देखिए बहुत सारी घटनाएं पूर्व में ऐसी घटी हैं जिसकी वजह से आज हिंदू संगठन और विश्व हिंदू परिषद को इस प्रकार की अपीलें करना पड़ रही है। लव जिहाद आप देखिए किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से बहन बेटियों को किस प्रकार से बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही है। ये जो हमारे हिंदू धर्मगुरु या हिंदू संगठन के लोग आ रहे हैं वो उन सनातनी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, जो हमारे सनातन धर्म पे विश्वास रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ये उस जिहादी मानसिकता के खिलाफ है, जो जिहादी मानसिकता ये कहती है, ये पोस्टर लगाती है, गजवाए हिंद का पोस्टर लगाती है। हम उस जिहादी मानसिकता के खिलाफ हैं जो ये सोचती है कि धर्मांतरण कराना सबाब का काम होता है। तो फिर पूरी तरीके से बॉयकॉट करिए ना। आप जब सरकार है अपनी तो पूरी तरीके से करिए ना, उसका भी तो एक है रास्ता। देखिए महोदया, हमारे साथ भी, हमारी पार्टी में भी हमारे अल्पसंख्यक बंधु साथ में कार्य करते हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, सनातनी परंपरा को मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उनसे हमें आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके कल्याण की बात करी है। लेकिन अगर कोई जिहादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति जानबूझकर हिंदू धर्म को खराब करने की कोशिश करेगा, हिंदू त्योहारों को खराब करने की कोशिश करेगा, हिंदू बहन बेटियों को बरगलाएगा। एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से मैं मोहम्मद आसिफ से ले लेती हूँ। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के नेता। मोहम्मद आसिफ जी, आपका क्या स्टैंड इस पर? देखिए, सबसे पहले मैथिली जी को सुन रहा था तो शुरुआत की कश्मीर से। जब कश्मीर से पलायन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी साझीदार थी जनता दल की, साथ मिलकर सरकार चला रहे थे दोनों। उसकी शुरुआत हुई। पहले इतिहास को पढ़ लो, ये राहुल गांधी वाला प्रोपेगेंडा इतिहास सुन लीजिए, फैक्ट पे बात करो, मैं नहीं छेड़ूंगा। तर्क पे बात करोगे, नहीं छेड़ूंगा। झूठ फैलाओगे, टोकूंगा और जवाब भी दूंगा। मुझे मालूम है राजनीति विश्लेषक नहीं है, राजनीति विश्लेषक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देता है। मैं आपके साथ प्रधान डिबेट कर चुका हूँ यार, राजनीति विश्लेषक रूप में ना बैठा। सुनिए तसल्ली से रुकिए। आपका अच्छा आईना दिखाया, पागल हो गया। चेहरा दिखाते पागल हो गया। सरकार में शामिल थे, मेरी सुनिए, 90 में सरकार में जनता दल के साथ भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। तो 89 के बाद सरकार बनी। छोटा सी रिएक्शन मोहम्मद आसिफ जी, एक सेकंड मोहम्मद आसिफ जी, सुनना, मोहम्मद आसिफ जी, एक सेकंड, अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि इस तरह के पोस्टर्स लगना सही है नहीं है। नहीं, आप मेरे को वक्त मत दीजिए, दूसरों को वक्त देते रहिए। नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं बहुत वक्त नहीं दे रहा, बीच में मैथिली जी बोले जा रहा, रोक नहीं रुका जी। ठीक है, आप बोलिए, आपने उनका जिक्र किया इसलिए उन्होंने जवाब दिया, बोलिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब से कश्मीरी पंडितों को पलायन हुआ, तकरीबन 17 साल प्लस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ वोट मांगने के अंदर सरकार में शामिल है, गवर्नर साहब क्या क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ कश्मीरी पंडित पर चिल्लाते रहे। मैं ये कहूंगा, सुनिए,
मैं कहूंगा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मोदी जी से भरोसा इतना उठ गया हमारे हिंदू भाइयों का, हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क की नागरिकता ले रहे हैं। फिर भी उन्हीं को उन्हें चुन रहे हैं रोकिए सब ना। लोग, उन्हें रोकिए ना। नहीं उन्हें रोकिए, नहीं चुप जा रहे क्या? आप कह रहे हैं नहीं जा भरोसा रहा उठ कोई गया, छोड़ के। लेकिन भरोसा तो सबसे उन्हीं पर ज्यादा। दिखा रहे हैं। जब तो छोड़ के जा रहे हैं, ठीक जब है तो आसिफ मुल्क जी, छोड़ मैं के जा दोबारा रहे आपके हैं पास आऊंगी, ज्यादा वापस दोबारा आपके पास दोबारा आऊंगी। जवाब नहीं दे सूर्य पाएंगे। मैथिल जी, आप सच का एक सामना तरफ भी नहीं कर हमें सकते। कहते हैं सच का सामना भी नहीं कर सकते आप। वसुधैव जो एक टैगलाइन हम यूज करते हैं। नहीं, मुल्क ठीक छोड़ के लोग जा रहे हैं, हमारे वंदना जी, मैं भी भाई आपसे रिएक्शन भरोसा ले उठ रही गया हूँ। सरकार से। सूर्य मैथिल जी, एक सेकंड प्लीज, आप लोग एक साथ मत बोलिए। मोहम्मद आसिफ जी रुक जाइए। वासुदैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं सूर्य मैथिल जी, तो क्या इसको इसमें लागू नहीं किया जाएगा? इस तरह के पोस्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अंशिका जी, कहां कमी हमने की है वसुदैव कुटुंबकम के लिए? आप मुझे इतना बताइए, सर तन से जुदा के नारे किसने लगाए? ऑनलाइन गर्दनें किसने काटी? अलीब गलीब सलीम कह के मस्जिदों से चिल्ला चिल्लाकर हिंदुओं को डराकर भगाया किसने? और एक बात बता दूं आपको मैं, स्वतंत्रता के समय में 1947 में भारत में 9% के आसपास मुसलमान था, और आप देखिए ये गिरा रहे हैं और हमें धमका रहे हैं ये आसिफ जैसे हमारे भाई। ये इतना अधिकार इनको हमने दिया, और उसके उलट पाकिस्तान में आज हिंदू कहाँ है? 1% भी नहीं है। ये है वसुदैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ पर ये 22%, 23%, 24% हो गए। और एक बात, मैं साजिद रशीदी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस देश का हिंदू जो है वो मुस्लिम भाइयों के संग सौहार्द बना के रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ना तो साजिद रशीदी साहब यहाँ बैठ के बात कर पाते, और ना ही ये आसिफ है, अशरफ है, जो भी है, यहाँ बैठ के हमें घर्रा रहे होते, धमका रहे होते। साजिद जी ने ये कहा कि कुछ लोग हैं जो इस तरह करते हैं और इसलिए विश्वास उठ जाता है, लेकिन हम एक के चक्कर में हर किसी को बदनाम नहीं कर सकते। आप बताइए, भारतीय मुस्लिम मंच में कितने सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जो कि दीपावली पे दिए भी जलाते हैं। अरे ईद पे आपने हिंदू त्योहारों का नाम लिया कि हिंदू त्योहारों पे यहां पर इस प्रकार के बयान है? आपने ईद पे नाम लिया, ईद पे क्या घोषणाएं होती हैं? अपने हम मजहब के संग आप व्यापार करो, साफ साफ बोला जाता है, मस्जिदों से बोला जाता है, तकरीरों में बोला जाता है। ठीक है सूर्य मैथिल जी, एक रिएक्शन में ले लूं साजिद जी से। साजिद जी, किसी मुस्लिम धर्म गुरु का ऐसा कोई बयान मैं चैलेंज करता हूं, अगर ईद रमजान या बकरीद के मौके पर आता हो, किसी मुस्लिम धर्म गुरु का ऐसा बयान नहीं आता कि हिंदू से नहीं खरीदा। नहीं, बिल्कुल नहीं आता, ये सब झूठ है। मुझे आपत्ति है एक बयान पर, मुझे आपत्ति है एक बयान पर। अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि जो मुसलमान सनातन में विश्वास रखता है, मुसलमान तो एक भी सनातन में विश्वास नहीं रखता, मुसलमान तो अपने अल्लाह पे विश्वास रखता है, सनातन में क्यों विश्वास रखेगा मुसलमान? ये कौन सा बयान आप दे रही हैं और किसने बता दिया आपको? क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपको कि ऐसी बातें करो टीवी पर बैठकर, या अमित शाह जी ने कहा? वंदना जी कुछ कहना चाह रही है, जवाब ले लीजिए साजिद जी, जवाब ले लीजिए वंदना जी। जो सनातनी परंपरा को मानते हैं, समझ लिया आपने देश को? ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी, इस तरह की बातें मत करो बैठ के। मुसलमान है, हिंदू अपने हिंदुओं पे ध्यान दो। सारे माता पिता आपके वृद्ध आश्रम में पड़े हुए हैं, अपने हिंदुओं पे ध्यान दो। सारे बुढ़े जो हैं आपके वृद्ध आश्रम में मिलते हैं, मुसलमान का एक भी बुढ़ा नहीं मिलता वहां। बुजुर्गों को नंद जी बैठे हैं, इनको नौजवानों पे ध्यान देना चाहिए, नफरत फैलाने पे नहीं। आपका नौजवान कहाँ जा रहा है? अपने घरों में झांक लो कि आपके यहाँ पर जो हलाला होता है और जो ट्रिपल तलाक होता है, फोन में जो तलाक कर देते हो, और जो बहन का हलाला कोई ससुर करता है, कोई जवाई करता है, कोई देवर करता है, अपने घरों में देखो। हमारे यहाँ पर हम अपने माताओं पिताओं का पूरा सम्मान करते हैं। सूर्य मैथिल जी भी बोलेगा। मुसलमानों का न कोई वृद्धाश्रम है, न कोई मुसलमान वृद्धाश्रम में मिलता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मरना चाहिए तुम्हें। ठीक है साजिद जी, एक सेकंड रुक जाइए। अरे हलाला होता है कि नहीं होता साजिद साहब, ये बताओ ना। की जरूरत नहीं है, हलाला करते हो ना मुसलमान में। साजिद जी एक सेकंड रुक जाइए, अब जवाब ले लीजिए। अब जब आपने सवाल पूछ ही लिया, जवाब भी ले लीजिए। एक सेकंड, महंत जी बोलिए। मैं सभी प्रवक्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो विषय है वो उसी पे पहले तो बात करें। दूसरा ये था कि मैं हमारे रशीदी साहब से ये कहना चाहता हूं कि अगर धर्म की बात करें तो धर्म के आधार पे तो 1947 में देश का बंटवारा हो चुका था। मैं अगर धर्म की बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है,
तो उस समय देश का बंटवारा हो चुका था। भाई जो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, वो किसके लिए बना? और आप फिर भी ये चाहते हैं कि एक नया देश फिर बन जाए हिंदुस्तान से कटकर, ये बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरा मेरा ये था कि हम लोग जो सनातनी है वो भाईचारा को प्राथमिकता देते हैं। अभी हमारी वंदना जी ने कहा, हमारी जो भाजपा की प्रवक्ता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि भाई हम लोग सब एक छतरी के नीचे रहना चाहते हैं, सभी समाजों को लेकर रहना चाहते हैं। लेकिन गाय बजाय जब इस प्रकार की हरकतें जब दिखाई देती हैं और दिखाई के देते जो प्रमाणित हो जाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ता है। और मैं अभी रशीदी साहब से यह कहना चाहूंगा कि पूरे देश भर में आप कुछ भी बात करिए, आपके पूरे धर्मगुरु पहले आपकी समाज को ठीक करने की कोशिश करिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा भी सहयोग लीजिए, लेकिन पूरी समाज को ठीक करिए, हम भी ठीक करेंगे, आप भी ठीक करिए, और ये देश एक तरीके से रहने लगे, एक साथ गंगा जमुना तहजीब में आ जाए। अब जब तस्वीरें सामने आती है तो उसमें दिखाई तो देता ही है ना कि कौन थूक रहा है रोटी में और कौन कैसे बना रहा है। इसको तो आपने माना भी है, ठीक है, उस चीज को एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये पोस्टर्स जो सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं अब जो है दिवाली के पहले या त्योहारों के पहले अगर इस तरह के पोस्टर्स लग रहे हैं तो उस पर अब सरकार का क्या स्टैंड है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आप बोल भी रहे हैं कि ठीक है, कुछ लोग हैं जो समाज को में एक धर्म को लेकर, एक धर्म विशेष के लोग जो हैं कहीं ना कहीं पूरे धर्म को खराब करते हैं। सूर्य मैथिल जी, वही बात हो रही थी, कुछ लोग तो सामने आते ही हैं, लेकिन मर्यादा और संस्कृति की बात जहां सामने आए वहां सब धर्म अपनी जगह अपना स्टैंड लेते हैं। देखिए अंशिका जी, हमें कोई मतलब नहीं है, क्या आपने घूम फिर के वहीं घूमते रहना, बाकी लोग ऐसे बैठे कांग्रेस से। लेकिन यदि आप टिप्पणी हमारे धर्म पे करेंगे और यदि आप हमारे धार्मिक त्योहारों में अपना माल बेचने के लिए पूरी तरह से आतुर रहेंगे, लेकिन आप हमारे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, तो भैया हम तो आपके संग व्यापार नहीं करेंगे। अगर आप हमारे मंदिर का सम्मान नहीं कर सकते, हमारे मंदिरों को तोड़ने की मंशा रखेंगे, हमारे जो पूजा पाठ की चीजें उसमें थूकेंगे और यूरी करेंगे, इस प्रकार की चीजें आप करेंगे, हमें अपवित्र करने की कोशिश करेंगे, हम नहीं सहेंगे। ठीक है, यही चर्चा को मुझे रोकनी होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल महा डिबेट में इतना ही।